गुड मॉर्निंग बच्चों। बिंदा पाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के इस ज्ञान के मंदिर में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत आपका चल रहा था आयत, वर्ग और वृत्त। ये मैंने बताया आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, वृत्त किसे कहते हैं, और इस पे आधारित जो फार्मूले था, जैसे आयत का क्षेत्रफल मैंने बताया था। आयत का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर यल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप मैंने बताया था। परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में यल प्लस। विकर्ण बताए थे, विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, क्योंकि ये समकोण बनाते हैं और समकोण पे जो विकर्ण है वो बराबर होता अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद वर्ग का मैंने बताया था, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, या अगर भुजा ना दिया हो, विकर्ण दिया हो, तो 1/2 विकर्ण स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 विकर्ण स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, और विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट 2 इंटू भुजा। ये फार्मूले है, इसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। आपका चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे सेकंड सेमेस्टर, हर बार एक ना एक क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर, और परिध होता है 2 पाई। ये इस तरीके से आपके हैं फार्मूले। इसी पे आधारित कुछ मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आज लेके आया हूँ। प्यारे बच्चों, उसको ध्यान से देखिएगा। सब आया हुआ गत वर्षों में क्वेश्चंस है, और इसी हिसाब से क्वेश्चन आपका आएगा भी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई क्या है? एक आयत की लंबाई 50 मीटर है। कितना है? 50 मीटर है, तथा उसका परिमाप 180 मीटर है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब आपको फार्मूला बेहतर तरीके से आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि परिमाप के लिए परिमाप दिया है, लंबाई दिया, मुझसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका मतलब क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमको चौड़ाई की आवश्यकता है, लंबाई आपका दिया हुआ है। तो क्या है? आयत की लंबाई कितना दिया है? 50 मीटर। परिमाप कितना दिया है? आपका 180 मीटर। अब परिमाप के क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी। परिमाप दिया है, कितना दिया है? 180 बराबर 2। लंबाई दिया है कितना? 50 प्लस बी, मतलब चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। तो 2 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 180/2 बराबर 50 प्लस बी। 2 से काट दीजिए, 2 9 18। कितना आया? 90 आया। अब ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
इसका मतलब b बराबर कितना हो जाएगा, या चौड़ाई इसी को लिख दीजिए, चौड़ाई कितना हो जाए, b बराबर हो जाएगा 90 माइनस 50। कितना आया, 90 में से 50 गया 40 मीटर। अब आपका क्या आ गया, चौड़ाई आपका 40 मीटर आ गया। अब क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दिया है कितना है 50 गुणे चौड़ाई 40 बराबर, सब मीटर में है तो 5 चौक 20, 2000 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आया था 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी हिसाब से क्वेश्चन इस समय परीक्षाओं में आ रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा, आपको आराम से समझ में फार्मूला क्लियर कर लीजिए, आराम से इसको आप लगा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है चित्र दिया हुआ है, इसमें आपका कारा नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 2019 में आया हुआ था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपने थोड़ा सा भी वृत्त के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होता तो इसको बेहतर ढंग से आप कर लेंगे। कह रहा ये वृत्त दिया है, अब कह रहा है 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए, 3 जीवाओं के नाम लिखिए, वृत्त के व्यास का नाम लिखिए, वृत्त का केंद्र बताइए। ये आपका क्या है, वृत्त है, और इस वृत्त में क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। और केंद्र से कहीं भी आप मिला दीजिए वही क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया था, वही क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता। और जीवा परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला दिया जाए, मान लीजिए यहाँ आपने ले लिया, इस तरीके से मिला दीजिए, सब आपके क्या हैं, जीवा ही है। क्या है, जीवा ही है। और जो वृत्त के केंद्र से परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे परिधि के केंद्र से होके जाएगी, वही क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। और व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है, अगर त्रिज्या कहा दिया जाए, आर बराबर होता है d/2, मतलब व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो यही कारण नाम सिर्फ आपको लिखना है। तो नाम लिखने के लिए 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 त्रिज्याएं। कौन कौन सा है, OA, OB और ये आपका क्या है, ये 3 त्रिज्याएं हैं। तो OB, OC और OA, ये क्या हैं, 3 आपके त्रिज्याएं हैं। OB, OC और OA ये आपके क्या हैं, 3 त्रिज्याएं। अब कह रहा 3 जीवाएं कौन कौन सी हैं, जीवा आपका कौन कौन सा है, एक आपका हो गया AB, दूसरा क्या है BC, और तीसरा आपका क्या है, आपका AC भी आपकी सबसे बड़ी जीवा होती है, जो आपका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। सबसे बड़ी जीवा अगर कह दिया जाए तो व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है। उसके बाद कह रहा है वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। तो व्यास क्या है, व्यास है AC। क्या है, AC। परिधि से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे परिधि पे मिले, लेकिन वह क्या हो, केंद्र से होकर जाना चाहिए, वही आपका क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। फिर वृत्त का केंद्र पूछ रहा है, तो वृत्त का केंद्र क्या है प्यारे बच्चों, O है। यही आपको लिखना था, 1 लाइनर था।
ये देखने से पता लग रहा है लंबा क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही आसान है। तो ये आपका, आपसे त्रिज्या पूछा तो ओ बी ओ सी ओ ए आपकी त्रिज्या हुई, 3 जीवाएँ ए बी बी सी ए सी आपकी जीवाएँ हुई, और वृत्त का व्यास जो है ए सी आपका क्या है, वृत्त का व्यास है, और वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। क्या कह रहा है? 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचना है तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। ये आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले आप वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लीजिए। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2, इसका मतलब 7.2 बटे 2। अब ये हो जाएगा 2 से भाग दे दो, 2 तिहाई 6, 2 छक 3.6 सेंटीमीटर। आप कोई एक बिंदु ले लीजिए प्रकार से, 3.6 का आप क्या कर देंगे, इस तरीके से वृत्त खींच देंगे। ये कितना होगा? 3.6 सेंटीमीटर। और अगर इसको मिला देंगे ऐसे, ये भी आपका 3.6 सेंटीमीटर होगा। तो वही कह रहा 7.2 सेंटीमीटर व्यास। तो व्यास जो है ये त्रिज्या का आधा, या त्रिज्या व्यास का क्या होता है? दुगना होता है, सॉरी आधा होता है। तो जब इसको पूरा मिलाओगे तो व्यास कहलाएगा। तो इसका मतलब आपको कितने सेंटीमीटर का लेना था? 3.6। जब इसको दोनों को मिला दोगे तो व्यास आपका 7.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से वही कह रहा है, एक वृत्त की रचना करनी थी और इसके त्रिज्या को भी ज्ञात करना था। इतना ही आपको करना है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चित्र दिया हुआ है, आपके सामने है। ये भी परीक्षा 2017 में आया था। पास चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं। आयत का परिमाप ज्ञात करना है, और जान ही रहे हो आयत की विशेषता आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का उसी तरीके से दिया भी है। तो आयत का परिमाप बराबर होगा, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना है? 6 है, और चौड़ाई कितना है? 3 है। तो हो जाएगा 2 गुणे 6 3 9, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर में चल रहा, तो 18 सेंटीमीटर। ये परिमाप कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। एक नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। तो कितना आया? 18 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका 2023 में आया हुआ था, 2 नंबर में क्वेश्चंस। ध्यान से इसको देखना बच्चों। इस तरीके से कह रहा एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात। क्या दिया है? लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है। मैंने बताया था अनुपात में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। वही कॉमन फैक्टर से ही आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की जा सकती है। उसके बाद कह रहा है यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट दिया है, इसका मतलब जो सवाल है वो फीट में चल रहा है। 1500 वर्ग फीट हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च होगा? याद रखिएगा, मैंने बताया था अभी इसके पहले वाले वीडियो में, अगर आपको तार निकालना लगाना है खेत में, खेत के चारों ओर, तो उसका क्या निकालना है? परिमाप या
परिमित निकालना है, जब परिमाप और परिमित पे ही आपका तार लगेगा। फिर कह रहा है जबकि तार का मूल्य 12 रुपया फीट हो, इसका मतलब 1 फीट का मूल्य कितना है, 12 रुपया है। तो आइए पहले हम मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 5x और चौड़ाई कितनी है 3x, क्योंकि दिया है आपका अनुपात में, फीट में चल रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ये आयत का क्षेत्रफल यहां दिया हुआ है, कितना दिया है 1500, कितना दिया हुआ है 1500 वर्ग फीट। तो आप क्षेत्रफल के बराबर कर दोगे, यक्स का मान मिल जाएगा और यक्स को लंबाई चौड़ाई में लिख देंगे, तो आपको लंबाई कितना होगा चौड़ाई कितना होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो 1500 बराबर 5x गुणे 3x, तो 15x गुणे x, तो 15x स्क्वायर बराबर 1500। आप चाहे दाएं लिखिए बाएं लिखिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो x स्क्वायर बराबर 1500 बटे 15, 15 से काट दोगे कितना आया 100। x स्क्वायर बराबर 100, तो x बराबर √100। जब स्क्वायर ट्रांसफर होता है तो क्या बनाता है, जब स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो रूट का चिन्ह बनाता है, और रूट जब ट्रांसफर होता है या वर्गमूल ट्रांसफर होता है तो वर्ग बनाता है। इसका मतलब 100 का वर्गमूल कितना आया 10 फीट। फीट में सवाल चल रहा है, फीट ही आप काउंट करेंगे। उसके बाद अब लंबाई कितना आ गया 5 गुणे 10, कितना आ गया 50 फुट। उसके बाद चौड़ाई 3 गुणे 10 बराबर कितना है 30 फुट। अब कह रहा है चारों ओर तार लगाने के लिए कितना, तो जो इसका मतलब क्या निकालना है, आयत का परिमाप निकालना है। यह परिमाप पे ही आपका तार लगाया जाता है। तो आपका हो जाएगा आयत का परिमाप, क्या हो जाएगा आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। अब आपका 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना है 50 + 30, तो 5 3 8, कितना आया 5 3 8, कितना आ गया 2 गुणे 80, 8 दूनी 16, 160। क्या आएगा वर्ग फुट आएगा, वर्ग ठीक है। अब ये आपका हो गया फुट आया, इसको कह सकते हो फीट भी कह सकते हो, जैसे भी काउंट आप करिए। तो 160 वर्ग फीट आया। अब कह रहा है 1 फीट पे खर्च कितना है 12 रुपया, तो पूरे पे खर्च यहाँ खर्च कर लिख दीजिए 160 गुणे 12, 12 छक 72 के 2, 12 कम 12 और 7 19, इसका मतलब 1920 रुपया आएगा इस पे खर्च। इस पे अगर आपको तार लगवानी है इस खेत पे तो कितना आपका खर्च आएगा 1920 रुपया आएगा। पहले आप क्या करोगे लंबाई चौड़ाई मान लेंगे, उसके बाद में
उसके बाद में आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आपका x का मान आ जाएगा। अब x का मान में आप लंबाई चौड़ाई क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद परिमाप आप निकाल लीजिए कितना 160 आया, फिर 160 में आप गुणा कर देंगे 12 से तो आ जाएगा 1920 रुपया। इस तरीके से 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आसानी से आप इसको हल कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो गत्ते की चौड़ाई, तो क्या दिया हुआ है, गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल कितना दिया है 117 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक, और लंबाई कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। अब गत्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, गत्ते का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल आपका 117 बराबर लंबाई कितना दिया है 13 गुणे चौड़ाई आपको ज्ञात करना है b का मान, तो b बराबर हो जाएगा 117/13। जब 13 से भाग दोगे 13 6 78 63 91 13 8 104 13 9 117 तो आ गया 9 सेंटीमीटर। ये आयत का क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, या गत्ते की चौड़ाई। तो गत्ते की चौड़ाई कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, क्या है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, आप जानते हो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 6 छवक 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चंस मैंने कराया और प्रयास करता हूँ कि इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस कराए जाएं जो आपके परीक्षा में आए, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए और बेहतर अंकों से आप परीक्षा में पास होइए। यही शुभकामनाएं मेरी है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक